वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पैरोल के बारे में कुछ बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और साथ ही जाना था कि पैरोल में आगे हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारियाँ जानेंगे। इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ आगे सीखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ पर एक कंपनी को हमने क्रिएट कर रखा है। उस कंपनी को क्रिएट कर लेना है। देन उसमें हमें पेरोल के ऑप्शंस को एक्टिवेट करना है। सबसे फर्स्ट पेरोल यूनिट क्रिएट करना सीखेंगे। देखिए, पेरोल यूनिट क्या होती है वह भी जान लीजिए। जिस तरह से हम किसी भी सामान को एक मापदंड में तोड़कर बेचते हैं या फिर लेते हैं, तो उसके लिए एक यूनिट यानी मापदंड बनाया जाता है। उसी तरह पेरोल में क्या होता है, पेरोल में भी हम सैलरी को एक यूनिट के आधार पर किस तरह से देंगे और देते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर यूनिट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे, जो कि हमने कर रखी है। आप अपने हिसाब से नई कंपनी क्रिएट कर लें। देन हमें F11 पर जाना है। कंपनी फीचर्स के अकाउंटिंग फीचर्स पर जाते हैं। देन यहाँ पर हम हमारी कंपनी को चूज़ करते हैं। देन यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स ऑन हो जाता है। देन नीचे आते हैं और कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट वाले ऑप्शंस पर आते हैं और इसके ऑप्शंस मेंटेन पैरोल वाले ऑप्शंस को यस करते हैं। देन मेंटेन मोर देन वन पैरोल और कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करते हैं। इसके दोनों ऑप्शन को यस करने के बाद अब हम यहाँ से कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब ऑप्शन ऑन किया, एक्टिवेट किया, उसके बाद तो हमारे यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली में मास्टर वाले ऑप्शंस में पैरोल इन्फो यानी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। देन ट्रांजेक्शन में भी यहाँ पर हमारा पैरोल वाउचर्स का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पैरोल यूनिट को क्रिएट करना सीखेंगे। अब पैरोल यूनिट क्या होती है वह भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जिस तरह से हर चीज़ को मापने के लिए एक मापदंड यानी यूनिट बनाई जाती है, उसी तरह सैलरी को भी मापने के लिए या उसका कैलकुलेशन करने के लिए एक यूनिट यानी मापदंड बनाया जाता है। ठीक है, तो उन सभी यूनिटों को हम यहाँ पर क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पैरोल इन्फॉर्मेशंस पर जाएंगे। देखिए, यहाँ पैरोल इन्फॉर्मेशंस पर आपको बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे एम्प्लॉय कैटेगरीज, एम्प्लॉयज़ ग्रुप, एम्प्लॉयज़ यूनिट वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप्स एंड पे हेड्स। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं, हम धीरे धीरे करके इन सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अभी पैरोल की यूनिट को क्रिएट करना सीखेंगे, जो कि हमारी पैरोल के लिए फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, तो इसको हम क्रिएट करेंगे। देन यहाँ पर हम क्रिएट वाले ऑप्शंस पर जाएंगे। अब यहाँ अभी हम यूनिट सिंपल यूनिट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल यूनिट क्या होता है अभी हमने उसके बारे में जान लिया। जो नॉर्मली यूनिट होती है, जैसे हम सैलरी किस तरह से दे रहे हैं, जैसे घंटों में दे रहे हैं, मंथ में दे रहे हैं, डे या हॉर में, या उसके आधार पर तो वो यूनिट को यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले हम डे लिखते हैं। सिंबल में जो भी बनाना चाहो आप यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने डे लिखा, फॉर्मल नेम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बाकी यहाँ पर कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट कर दें। देन नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर हॉर्स बनाया, तो हॉर्स का सिंबल है HRS। देन इसका फॉर्मल नेम हम फुल स्प्रिंग को लिख देंगे। देन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो मंथ का भी हमने सिंबल लिख दिया है। देन मंथ की फुल स्प्रिंग। देन इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। मिनट का भी हमने सिंबल बना लिया MIN। देन इसकी फुल स्प्रिंग और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये सारी सिंपल यूनिट को तो क्रिएट कर लिया है। बट अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अब कंपोनेंट्स यूनिट को क्रिएट करना है। अब यहाँ पर हम बैक स्पेस की को इंटर करेंगे। देन कंपाउंड को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंपाउंड यूनिट क्या होती है, देखिए यहाँ पर आपको बताना होता है कि आपका डेज कितने टाइम का है, हाउस कितने दिन का है, मिनट कितने टाइम का है, मंथ कितने टाइम का है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारी जो ओरिजिनल यूनिट है वो क्रिएट होकर आती है। ठीक, अब जैसे हमने फर्स्ट डे करा है, तो डे क्या रहता है आपका, डे 8 घंटे, मतलब 8 घंटों का एक दिन होता है आपके काम का। तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब सेकेंड ऑफ यूनिट क्या करना है, यहाँ पे हॉर्स करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर मंथ। मंथ पर क्लिक करते हैं। मंथ हमारा 30 दिनों का होता है, तो हम यहाँ पर 30 कर लेंगे। देन यहाँ पर डेट। ठीक है, अब इसी तरह हॉर्स यानी घंटे कितने टाइम के होते, तो यहाँ पर हमने हॉर्स लिखा और 60 हमारा 1 घंटा होता है। उसी के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो कटती है। ठीक है, और ये सारा पर मिनट को हम सिलेक्ट करेंगे। देन एक्सेप्ट कर देंगे। अब मिनट के लिए हम
कुछ नहीं बना सकते क्योंकि मिनट में कोई भी चीज़ कन्वर्ट नहीं होती। कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, इसलिए मिनट में हम यहाँ पर कंपाउंड यूनिट को क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, मिनट में क्या ही काटेंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने ये 2 ही तरह के यूनिट को क्रिएट करना सीख लिया। अब हम बैक करके बाहर आते हैं। ठीक, अब हमारी फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है यहाँ पर अटेंडेंस प्रोडक्शंस को क्रिएट करना। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर क्या होता है, पेरोल इन्फॉर्मेशन पर जाना होता है। देन यहाँ पर जो आपकी ऑप्शंस हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स, इस पर क्लिक करना होता है। देन हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पर हमें अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स को क्रिएट करना है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप मतलब हमें यहाँ पर उनके टाइप्स को बनाना है, जैसे एब्सेंट है, प्रेजेंट है, लेट है, ओवर टाइम है, लीव है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इनकी अटेंडेंस के प्रकार को यहाँ पर क्रिएट करना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम प्रेजेंट को बना रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट टाइप करते हैं, इंटर, इसको प्राइमरी में रखना है। और यहाँ पर अटेंडेंस टाइप में हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं। अटेंडेंस और लीव विथ पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन और यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का मतलब होता है अटेंडेंस है आपकी और उसमें उसके साथ लीव के साथ आपको पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो वो उसके लिए होती है। सेकेंड ऑप्शन है लीव विदाउट पे, अगर आप छुट्टी ली है, आपने आपकी लीव है और वो विदाउट पे है, अपने बिना बताए आपने लीव ली। प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से लीव दी जाती है तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट में हमें फर्स्ट ऑप्शन अटेंडेंस लीव विथ पेपर हमें इंटर करना है और यहाँ पीरियड टाइम में ऑटोमेटिक डेज आ जाएंगे, इसको यस करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हम यहाँ पर बनाएंगे एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पर भी प्राइमरी आएगा। देन अटेंडेंस टाइप में यहाँ पर लीव विदाउट पे आएगा क्योंकि एब्सेंट है। एंड देन यहाँ पीरियड टाइप्स में डे आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर लेट, यहाँ पर प्राइमरी आएगा अटेंडेंस टाइप में लेट। देखो लेट और ओवर टाइम जो होता है वो कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है, वो उनकी तरफ से दिया जाता है। तो इसमें प्रोडक्शन टाइप में आएगा ये, और ये किस यूनिट्स के अंतर्गत आएगा, ये लेट हम यहाँ पर लेट को हमेशा हॉर्स या हॉर्स ऑफ 60 मिनट के अंतर्गत या फिर मिनट में ही लिया जाता है। ओवर टाइम भी प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर प्राइमरी आएगा। देन यहाँ पर भी प्रोडक्शन टाइप्स में आएगा और यहाँ पर भी हमें हॉर्स ऑफ 60 मिनट क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट क्या है, कैजुअल लीव। कैजुअल लीव जो हमारी कंपनी के द्वारा दी जाने वाली लीव होती है, वो जो कि कुछ लीव्स हमें कंपनी के द्वारा दी जाती है, उसी को कैजुअल लीव के अंदर लिया जाता है। इसको हम अटेंडेंस लीव विथ पे में जाएंगे क्योंकि ये कंपनी के द्वारा दी गई है, इसलिए लीव विथ पे पर आएगा, एंटर करेंगे और ये डेज के अंतर्गत बनाई जाएगी। ठीक है, अब हम इसको बैक करते हैं और डिस्प्ले पर जाते हैं और हमने हमारी ज़रूरत के अनुसार हमारी सारी अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स की लिस्ट को बना लिया है, क्रिएट कर लिया है। जैसे एब्सेंट है, कैजुअल लीव है, लेट है, ओवर टाइम है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारी सारी जो अटेंडेंस प्रोडक्शंस की लिस्ट है उसको क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी आपको हमारे वीडियो पसंद आए। हम आगे भी इसी तरह से इस टॉपिक को जारी रखेंगे और भी सरल तरीके से इसे समझाने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नई जानकारी लेकर आएंगे और इससे संबंधित जो भी और एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज, एम्प्लॉयज़ ग्रुप, एम्प्लॉयज़ और पे हेड, इन सभी को क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।